तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको यूपी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसको कैसे लिखना है, ठीक है ना, किस तरीके से प्रेजेंट करना है क्वेश्चंस को, उसकी बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए है, आप किसी भी बोर्ड से हों, चाहे एमपी बोर्ड से हों, है ना, किसी भी बोर्ड से हों, ठीक है, सारे बोर्ड्स के नाम तो ले नहीं सकता ना, तो किसी भी बोर्ड से हो आप, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप इसके अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट खोल रखी है mathkira.in, है ना, तो इसमें हम जो टेस्ट लेते थे वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस गुड़िया का टेस्ट आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। तो ये टेस्ट मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने कैसे किया हुआ है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहली बात कि यूपी बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो होता क्या है कि आपके यूपी बोर्ड में 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले आते हैं 1-1 नंबर के, फिर 2-2 नंबर के सवाल, फिर 5-5 नंबर के सवाल, फिर 8-8 नंबर के सवाल। तो आप क्या करना, आप है ना पीछे से स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ना आप ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, एंडिंग तक चलना, लेकिन वो जो तरीका है ना वो हर किसी के लिए सही नहीं होता, ठीक है। कई बच्चों के लिए क्या तरीका सही रहता है, कई बच्चों के लिए ये तरीका सही रहता है कि ना वो पहले 8 नंबर वाले सवाल कर लें, फिर 5-5 नंबर वाले सवाल कर लें, है ना। जब मैंने बहुत सारे टेस्ट लिए तो फिर मैंने एनालाइज किया कि भाई ये तरीका ज़्यादा सही रहता है कि भाई पहले 8 नंबर वाले सवाल कर लो, फिर 5-5 वाले सवाल कर लो, उसके बाद फिर 2-2 नंबर वाले, 1-1 नंबर वाले सवालों पर आ जाओ। तो इस गुड़िया ने भी वैसे ही कर रखा है और ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे मान लो कि आपने ना 9वां क्वेश्चन स्टार्ट किया है, 9वां क्वेश्चन तो चलो छोड़ो, 9वां क्वेश्चन में तो एक ही करना होता है, 8वीं में ये करना होता है, 7वीं में ये करना होता है। मान लो कि आपने 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब 6ठे क्वेश्चन के अंदर 5 चीज़ होती हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, वो 5 करने होते हैं। अब कई बच्चे गलतियाँ करते हैं, 6ठे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कर देंगे और 2 छोड़ देंगे, ठीक है, वो सोचते 2 बाद में कर देंगे। ऐसे नहीं करना। जब आप 6ठा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 6ठे क्वेश्चन के पाँचों पार्ट जो है वो वहीं पर होने चाहिए। इस चीज़ का बस आप ध्यान रख लें, ठीक है। तो इस गुड़िया ने क्या किया, 9वें क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं, तो उसमें से किसी कोई एक करना था, तो उसने ख भाग किया। तो इसने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया कि भाई मैं प्रश्नोत्तर 9 कर रही हूँ और ख भाग है इसका, ठीक है। और बिल्कुल साफ साफ राइटिंग से इसने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। प्रॉपर ढंग से लिखा है, प्रॉपर ढंग से। हाँ बस एक ये हो सकता था कि ये जो आकृति बनाई है ना, ये थोड़ी सी बड़ी बना सकते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से इसने प्रेजेंट कर रखा है। लिखाई साफ साफ लिखेगा, जचा करके चीज़ों को, ठीक है। साफ सुथरा लिखेंगे ना तो टीचर खुद चाहता है कि आपको नंबर दिया जाए, है ना। फिर इसने 8वां क्वेश्चन किया, 8वें क्वेश्चन का क भाग किया, तो वो मेंशन कर दिया कि हमने 8वें क्वेश्चन का कौन सा भाग किया, ठीक है। और बिल्कुल साफ साफ सुथरे लिखाई में इसने ऐसे लिख दिया। इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं, ये तो एक्स्ट्रा आधा नंबर वैसे काट लिया, ठीक था इसका क्वेश्चन। फिर 7वें का इसने क भाग किया और प्रॉपर ढंग से जैसे करवाया गया वैसे करा, है ना। और यहाँ पर जो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू आई, इनको देखो डब्बे में बंद कर दिया, ताकि टीचर का ध्यान डायरेक्टली इस पे जाए, है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक दिन में क्या होता है कि टीचर को 25-26 पेपर चेक करने होते हैं। अब 25-26 चेक, बच्चे को जब बोलते हैं ना 25-26 पेपर चेक करने होते हैं, तो बच्चा सोचता है कि जल्दी हो जाते होंगे, लेकिन जल्दी नहीं होते भाई। 25-26 पेपर चेक करने में भी 4-5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप आंसर को डब्बे में बना के लिख दोगे ना, तो टीचर जो है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, वो सीधा ना आंसर पे देखेगा। अगर आंसर ठीक है तो टिक मार देगा, अगर आंसर उससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई इसने कोई तरीके में तो गलती नहीं करी, और तरीके में कोई गलती नहीं है तो तब भी आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका आंसर आए ना उसको डब्बे में ज़रूर बंद करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, ठीक है। टीचर का बहुत समय बचता है इसमें। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक इसने मिस्टेक करके दी। 6ठे का क भाग था, 6ठे का क भाग स्टार्ट किया इसने, ठीक है। अब 6ठे का क भाग जो था वो गलत हो गया इससे, तो इसने यहाँ पे कट नहीं मार रखा था, है ना। इसने वापस इसे डायरेक्टली कर दिया, जबकि होना ये चाहिए कि मान लो कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आपको लग रहा है ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या करें, आप इस पर कट लगा दें और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि भैया इस पर कट लगा देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। 6ठे का फिर ख भाग किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बिल्कुल साफ साफ जचा के किया है। ग भाग भी बिल्कुल साफ साफ जचा के किया और रीज़न दिया है, ये रीज़न जरूर देना। बहुत बच्चे मैंने देखे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला सवाल जो आता है ना उसमें रीज़न नहीं देते हैं, ये रीज़न जरूर दिया करो बेटा। ये छोटी छोटी बातें जो है ना ये आपके प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाती हैं, ठीक है। ये घ भाग हो गया, है ना, ये अड़ भाग हो गया। अच्छा इस चीज़ में भी आप ध्यान रखें, ये मैंने बताया नहीं था, बता देता हूँ। मान लो कि आपने सुसंगत क्षेत्र बनाया, अब सुसंगत क्षेत्र में जो जो कोणीय बिंदु है ना उन पे आप क्या करें, बिंदु लगा करके खोखला सर्कल बना दें ऐसे। इससे क्या होता है, इससे ना टीचर को तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये कोणीय बिंदु है, फिर उनको वो इनसे मैच कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है।
ये आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, पाँचवें का क भाग ख भाग, देखिए डब्बा बनाया है, बिल्कुल सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। पाँचवें का ग भाग घ भाग, ठीक है, अड़ भाग, है ना। तो इस तरीके से ये पीछे से चल रही है, 9वां फिर 8वां फिर 7वां फिर छठा फिर 5वां, है ना। अब ये 5-5 नंबर के 8 नंबर के सवाल खत्म हो गए, अब आगे हैं ये 2-2 नंबर के सवाल। तो चौथे का क 2 नंबर का सवाल है, ख 2 नंबर का सवाल है, तो प्रॉपर ढंग से सारी चीज़ लिखी गई है। आकृति भी देखो कितनी साफ सुथरी स्केल से प्रॉपर ढंग से बनाई गई है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कोणीय बिंदु होते हैं ना, उन पे ऐसे खोखला सर्कल बना दिया करो, बिंदु लगाई खोखला सर्कल बना दिया, ताकि टीचर का ध्यान डायरेक्टली इस पर चल जाए। अच्छा, एक गलती बहुत बच्चों ने कर रखी थी, सुसंगत क्षेत्र में, जैसे ये सुसंगत क्षेत्र है तो उसमें ये तो कोणीय बिंदु लिख देते थे, ये भी कोणीय बिंदु के रूप में लिख देते थे, ये भी कोणीय बिंदु के रूप में लिख देते थे, ये भूल जाते थे बच्चे। मेरे को समझ नहीं आता ये क्यों भूल जाते हो बेटा, ये भी तो कोणीय बिंदु है। सुसंगत क्षेत्र में जहां जहां ये, जैसे सुसंगत क्षेत्र ये है, इसमें जहां जहां कोना बन रहा है ना, जहां जहां कोना बन रहा है वो आपका कोणीय बिंदु होता है। तो जैसे ये कोणीय बिंदु है, ये कोणीय बिंदु है, ये कोणीय बिंदु है, ये कोणीय बिंदु, तो इसको मत भूला करो बेटा, इसको तो लिखा करो। बात समझ आ गई। और उसका ना टेबल बना के लिखो तो और अच्छा है। जैसे आप स्केल से यहाँ पे लाइन खींच के करेंगे ना, ऐसे टेबल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, टेबल बनाएंगे ना तो और अच्छा है। बाकी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर तीसरे का क भाग किया, ख भाग किया, है ना। डब्बे में देखो आंसर लिख के हैं, ग भाग ग भाग। अब मान लो, अब देखो एक चीज़ बताऊँ, तुमने डब्बे में आंसर लिखा और ये आंसर मान लो कि है ना थोड़ा सा अलग दिखने में लग रहा है, तो टीचर है ना ऐसे काटता नहीं है। कभी आप समझो कि यार मैं डब्बे पे लिख के आऊँगा तो काट देगा टीचर, ऐसा नहीं है। टीचर अगर मान लो कि कुछ अलग आंसर दिख रहा है तो वो पूरा क्वेश्चन चेक करेगा, उसको देखा हाँ ये मेथड ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा आंसर देगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, बात समझ आ गई। तो डब्बा जरूर बना के आए। फिर दूसरे का क भाग किया, ख भाग ग भाग, है ना, फिर ग भाग, बिल्कुल सही तरीके से करा। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखें, कई बच्चे जो है क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम तो क्वेश्चन करते थे, गलत हो जाता तो आप पूरे पे कट मार देते थे। मैं मारता था ना, एग्जामिनर नहीं मारेगा भाई। एग्जामिनर जो है आपका एग्जाम जब चेक करेगा तो उसका मंशा ये रहती है कि इसको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दो। जब मैं आपके एग्जाम चेक कर रहा था टेस्ट सीरीज में, तो मेरी मंशा ये रहती थी कि इसके ज़्यादा नंबर काटूँ, ठीक है। फ़र्क होता है बेटा, एग्जामिनर जब चेक करेगा ना तो वो चाहेगा कि यार इसने कुछ लिखा हो, है ना, मैं अपने आप नंबर दे दूंगा एक, समझ रहे हो। तो कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। मान लो कि 9वां क्वेश्चन है, उसमें से क्या लिखा है कि भाई कोई एक पार्ट करो, ठीक है, और तुम्हें ना वो कोई दोनों दोनों पार्ट नहीं आते, है ना, तो कोई एक पार्ट, कहने का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, सीधी बात ये है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि भाई 9वें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, उसमें से कोई एक करना है और तुम दोनों कराए, ये भी मत कर देना। 9वें क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट है और तुमसे क्या है कि एक ही पार्ट करो, तो एक ही पार्ट करना, ठीक है, चाहे आधा आता हो लेकिन एक ही पार्ट करना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। कभी तुम दोनों चिपकाए हो, वो नंबर काट देगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने गलती करके थी। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या जो एक थी उसके अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलते थे, ठीक है, क ख ग ग गड़, है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क लिखते हैं उसके आगे सिर्फ बी लिख देते हैं, ख लिखते हैं उसके आगे डी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे क का आंसर लिख रहे हैं तो क लिखो, उसके साथ बी लिखो और जो आंसर है वो लिखो। इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं ना तो बहुत बेहतर तरीका रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इस तरीके से इस गुड़िया ने पेपर को दे रखा था, प्रेजेंट कर रखा था। तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको क्या बताई, और ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, बस इसमें तो रिकैप कर रहा हूँ। मोटी मोटी क्या बातें बताई, पहली बात तो ये बताई कि जो आंसर आए उसको डब्बे में बना के लिखो, ठीक है। 8 नंबर के सवाल, 5-5 नंबर के सवाल, इनको पहले कर लो, है ना, लेकिन सीरीज में करना, जैसे 9वां क्वेश्चन, फिर 8वां, फिर 7वां, फिर छठा, फिर 5वां, पीछे से चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरीज में, ठीक है। छठा क्वेश्चन स्टार्ट किया तो छठे के 5 पार्ट वहीं पे करो, ये बात बताई, है ना। आंसर डब्बे में लिखो, ये बात बताई, ठीक है। और क्या बात बताई मैंने, आकृतियों को बड़ा बड़ा बना के लिखो, जो ग्राफ बने उसको प्रॉपर अच्छी तरह से बनाओ, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो ग्राफ पेपर आप अच्छी तरह से बनाना, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, बस यही बातें थी, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना सैंपल। अब जैसे आज ये आपको वीडियो मिलेगी 27 तारीख को ना, अब आपका काम क्या है कि सैंपल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करते रहें, ठीक है। अब जैसे आपने ये वीडियो देख ली, अब कई बच्चे क्या करेंगे, अब ये वीडियो देख ली, अब इसके अलावा और टीचर्स की वीडियो देखना चालू करेंगे। और टीचर्स कैसे, वो कमेंट यूट्यूब पे डालेंगे, हाउ टू राइट यूपी बोर्ड एग्जाम, है ना, फिर 10 वीडियो आएंगी, 10 की 10 वीडियो देखेंगे, उसमें टाइम वेस्ट मत करना बेटा। जो सारी मेन बातें थी, जो सभी बातों का निचोड़ था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इस पर टाइम वेस्ट मत करना, अपना सैंपल पेपर लगाते रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहना, फ़ोन कम देखना, यही मोटी मोटी बातें होती हैं, इन्हीं को ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। 29 तारीख का आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। एमपी बोर्ड वालों का जो 27 तारीख का एग्जाम है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। बस जो चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करो, टाइम कम वेस्ट करो, ठीक है। और सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस अपने अपने बोर्ड के बार बार नहीं अपने अपने बोर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, बात समझ आ गई। तो ये चीज़ है बेटा, ऑल द बेस्ट आपको, आपका सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। और जब एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा ना, वीडियो भेज देना मेरे पास,
ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? चलो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप वीडियो भेज देना जब एग्जाम अच्छा जाए तो, कभी भूल जाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं, सैंपल पेपर देते रहिएगा। ठीक है, हार नहीं माननी है, रोज रोज के दो दो तीन तीन चार 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 तो ज़्यादा हो गए, दो दो तीन तीन सैंपल पेपर देते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं फिर कभी बाद में। ठीक है, बाय।